Hello, bachcho. Let's read out the questions. Question says an ideal gas is in thermodynamic equilibrium. The number of degree of freedom of a molecule of the gas is n. The internal energy of 1 mole of gas is U of n. And the speed of sound in the gas is V of n at a fixed temperature and pressure. Which of the following is the correct option? So यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि एक आइडियल गैस के लिए थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में जो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम मॉलिक्यूल के लिए वो यदि n हो, सो 1 मोल ऑफ गैस के लिए इंटरनल एनर्जी u ऑफ n एंड 1 मोल ऑफ गैस के लिए स्पीड ऑफ साउंड v ऑफ n हो, सो हमें फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर के लिए रिलेशन फाइंड करना है फॉर इंटरनल एनर्जी एंड स्पीड ऑफ साउंड के लिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. तो सबसे पहले तो स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला हम यूज करेंगे फॉर द मॉलिक्यूल। सो वो क्या होता है, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट में आर टी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम, जहाँ पर गामा हुज वैल्यू इज 1 प्लस 2 बाय n, जहाँ पर n क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, m जो है यहाँ पर वो कैपिटल m है, यानी कि मोलर मास ऑफ द गैस होगा। सेकंड रिलेशन हम यूज करेंगे इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला फॉर द गैस, इट इज नथिंग बट इक्वल्स टू nRT डिवाइडेड बाय 2। सो इन फॉर्मूलाज का यूज करते हुए स्टार्ट करते हैं फिर हम सॉल्यूशंस। तो चूंकि हमें n डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना है, सो लेट्स सपोज कि u of n दिस विल बी इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ गैस इज टेकन मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम n है, मल्टीप्लाई बाय r मल्टीप्लाई बाय t डिवाइडेड बाय 2। सो सिंपली हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा nRT बाय 2। ठीक है, उसी तरीके से n डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो स्पीड है दैट इज स्पीड ऑफ साउंड, ये किसकी इक्वल है, गामा टाइम्स ऑफ आर टी डिवाइडेड बाय एम की। अब यदि मैं यहाँ पर गामा का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दूँ, सो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 बाय n इंटू में आर टी डिवाइडेड बाय एम। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन यदि हम देखें, सो u3 u6 सॉरी v6 v3 u3 u6 फिर उस तरीके से 5 7 इन कंसेप्ट्स को यहाँ पर कंप्राइज किया है। ठीक है, सो सिंस वी रिमेंबर द कंसेप्ट दैट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग n ऑन साउंड वेलोसिटी एंड इंटरनल एनर्जी, उसको हमें यहाँ पर जस्टिफाई करना होगा। सो व्हेन द वैल्यू ऑफ n यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीजेस, जब हम n को इंक्रीज करेंगे, so definitely the factor gamma is going to decreases. Why it is decreases? Because it has the formula 1 plus 2 by n। चूंकि ये n का इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, ये n इंक्रीज होगा, so obviously ये डिक्रीज होगा, and that is why gamma is going to be decrease here. So as a result the velocity of sound decreases, जो velocity of sound है वो डिक्रीज करेगी, because it depends on the root of gamma. Conversely, if we will talk about the internal energy u of, so इसका फॉर्मूला देखिए हमने क्या लिखा, u of n is equals to nRT by 2। सो ये भी किस पर डिपेंड कर रहा है, n पर, बट चूंकि ये n का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है और चूंकि n इंक्रीज हो रहा है, so therefore u of n is going to be increase here. So we would say the internal energy is going to be increases. So इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए
as event from the internal energy formula. In the summary, higher the value of n leads to the lower velocity of sound, and higher the value of n is going to be higher the internal energy. So इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए यदि हम यहाँ पर देखें, सो सिंपली हम बोल सकते हैं कि n का वैल्यू हाइयर, सो सबसे ज्यादा कितना है 7, उसके लिए जो एनर्जी है इंटरनल एज कंपेयर टू द लोअर वैल्यू ऑफ n यानी कि u5, और उसी सेम कंडीशन पर हम सिंपली बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड वो लोअर वैल्यू ऑफ n के लिए क्या होंगी, ग्रेटर होंगी एज कंपेयर टू द हाइयर वैल्यू ऑफ n यानी कि v6। अब इस तरीके से आप बोलेंगे कि v3 और v6 भी तो हो सकता है। सो v3 और v6 का यदि हम देखें तो देखिए v3 के लिए लेस है v6, ये तो करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर फिर u6 ग्रेटर देन u3 होना चाहिए था, सो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। नाउ u5 इज ग्रेटर देन v5 इज ग्रेटर देन v3, सो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, v3 मस्ट बी ग्रेटर देन v5 होना चाहिए था, सो ये भी इनकरेक्ट हो गया। नाउ इफ यू सी दैट दिस ऑप्शन, सो v5 इज ग्रेटर देन v7, करेक्ट है। u5 इज लेस देन u7, ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर देखिए u7 ग्रेटर देन u5 एंड v5 इज ग्रेटर देन v7, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो रहा है। ऑप्शन डी चेक करते हैं, v6 लेस देन v7, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अवर कंसेप्ट n ग्रेटर होगा तो स्पीड लेस होनी चाहिए, तो ये उल्टा हो गया। और साथ साथ u6 लेस देन u7, ये करेक्ट है, हो रहा है, लेकिन ये इनकरेक्ट हो गया, दैट इज वाई ऑप्शन डी इज आल्सो इनकरेक्ट। सो ओनली option C is going to be correct answer to this question. So this is the required solution. I hope you understand well. Best of luck. Thank you.